मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमुई ज़िले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आढ़ा गांव में मौजूद हूँ और एक महिला हसन इमाम नाम के व्यक्ति पर चोरी, डकैती और रेप केस के उन तमाम संगीनों को आरोप से और FIR दर्ज करवाती है। तो मेरे साथ वो मौजूद है जिनको अभियुक्त बनाया गया। हसन जी, आप इस आरोप पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को मेरे तरफ से नमस्कार। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम खुद इस गांव के, इस एरिया के समाज सेवक हैं और इस बार मैंने पंचायत इलेक्शन का भी लड़ा था। अब दुर्भाग्य की बात ये है कि मेरी बहन की जिस घर में शादी हुई थी, जहां शादी हुई तो उस घर, आपकी बहन की शादी? जी, उसके बदले में इन्होंने एक फर्जी केस किया जिसमें DGP साहब का भी डायरेक्ट ये कहना था कि ये काउंटर केस नहीं है, ये फर्जी केस है। अच्छा। अब आप ये बात उन मैडम से पूछिए, वो मोहतरमा से जाके पूछिए कि जो इनके साथ में जो भी घटना हुआ, क्योंकि उस दिन मेरे पास में CCTV फुटेज है, साथ में मेरे पास में कहने का मतलब है कि आपका जहाँ से हम तेल भरवाए उसका मेरे पास में फ़ोन-पे का रिकॉर्ड है। हाँ। सारा चीज़ मेरे पास में कि हम उस तारीख को 1 बजे दिन में हम 2682 रुपये का अपने स्कॉर्पियो में हम गाड़ी में तेल डाले। उसके बाद हम सीधा पटना निकले, अपना मीडिया हाउस गए, वहाँ से फिर हम वैशाली गए। अब इन मैडम का कहना है कि 12:15 पे इन्होंने, इनके घर में जो भी वारदात हुआ। अच्छा। अब एक बात यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि 12:15 पे अगर आपके घर में इस तरह का घटना हुआ तो आपको 14 घंटा कहाँ लग गया? सॉरी, थाना जो है अच्छा, वो सिर्फ 2 किलोमीटर है। अच्छा। और 2 किलोमीटर में आपको सूचना देने में 14 घंटा लगता है। हाँ। जब इतना संगीन आरोप, इतना बड़ा आपके साथ में कुछ हुआ था, हाँ। तो इस चीज़ का आपको पहले ही केस रजिस्टर होने का टाइमिंग जो है 1:55 है। आप बोल रहे हैं कि 12:15 रात में आपके साथ में ये घटना हुआ। तो अब ये चीज़ आप हमसे मत पूछिए, क्योंकि मेरे बारे में आप पूरे गांव में पूछ सकते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। अल्लाह के करम से वो भी मैं पूछ हाँ, लूँगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर कोई भी मेरे बारे में इस तरह की बातें, आज मेरी उम्र जितनी हो रही है आप देख रहे हैं, इस तरह का इल्ज़ाम आज तक मेरे ऊपर आगे एक सना भी अगर चंद्रदीप थाना में गया होगा ना मेरे नाम का, तो हम इस चीज़ को अग्री करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपको क्या आशंका होता है कि आप अपनी बहन को बचाव के लिए वहाँ से जैसे लेके आए उनके जी। उनको जानना चाहे कि मेरी बहन वहाँ रहती है, तो आप वहाँ पहुँचे थे तभी आरोप लग रहा है या फिर बिना पहुँचे हुए आरोप लगा रही है? नहीं, ये देखिए, कहने का मतलब है ना, ये लोग यहाँ पे वुमेन कार्ड खेल रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे वुमेन कार्ड है कि एक औरतों को ये देश में कहा जाता है कि ये देवियों का देश है, लेकिन इस देवियों के देश में लोग इस चीज़ को इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं ना कि कोई भी औरत उठ के चली जा रही और कुछ भी एलिगेशन लगाने के पीछे उनका तथ्य होना चाहिए। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, आप किन्हीं से भी मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि हम इंसान कैसा है और हम किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपकी बहन हो या किसी की भी बहन हो या किसी की भी, हर घर में माँ बहन है। हाँ, बिल्कुल है। अगर आप अपने माँ बहन के लिए, हक के लिए अगर लड़ रहे हैं तो लड़ना गलत है, तो हमको बता दीजिए। और जिस तरह का 60 लाख रुपए हमने शादी में खर्च किया, 12,60,000 रुपए का मेरे पास में फहरिस्त है जो मैंने कैश के तौर पे दिया है, सारा विथ रिकॉर्ड, हर चीज़ है मेरे पास में। उसके बाद भी तुम 10 लाख रुपए का डिमांड करते हो, 2 लाख का डिमांड करो, इवन यहाँ तक बोलते हो कि कहने का मतलब है कि मेरा बेटा अगर जाएगा नौकरी ढूंढने के लिए तो वहाँ पर भी आपको पैसा देना पड़ेगा। ये ससुराल वालों पे वो दबाव डालते हैं। आप ज़मीन बेच के लाइए, जो बेच के लाइए वो कर। भाई साहब, आपके सामने हम ऐसे हाथ जोड़े क्योंकि हमको रिश्ता निभाना था, इसलिए हम उस चीज़ के लिए हाथ जोड़े कि चीज़ों को ख़त्म कीजिए। अब बात करते हैं उनके अस्तर की, उनके घटियापन की। हम बताते हैं, हम लोगों के लैंग्वेज में जो बात होती है ना, उसमें उनका ये कहना होता है कि भैया का 40,000 रुपये का फ्रिजिया देवे का औकात थे, लेकिन 40 रुपये का बोतलवा नहीं दे सकता था। अब आप इतना लोग यहाँ पे हमको ये बात बताइए कि जब 40,000 रुपये का हम फ्रिज दे रहे हैं तो आप 40 रुपये का बोतल के लिए हमको बोलिएगा। मेरी ज़िंदगी का इससे बड़ा कुछ गलती हो ही नहीं सकता है कि उस घर में हम अपनी बहन की शादी की, मतलब आपका टोटली, यानी हम अपनी इज्जत जो है ना, यानी कि ज़मीन पे फेंक दिए। मतलब आपका टोटली कहना है हसन इमाम भाई कि आप पे ये जो आरोप लगाए गए हैं, संगीन आरोप, ये बेबुनियाद है आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक नहीं है।
लॉ एंड ऑर्डर एविडेंस पे चलता है, ये बात आप भी जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम आपको हर चीज का एविडेंस देंगे कि दिनांक 3 तारीख को या 2 तारीख को हसन इमाम कहाँ था, सर्वोपरि है। हाँ, और फिर इतने लोग हैं, आप इससे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर किसी से ले सकते हैं। या ये साजिद है, इनका भी नाम इसमें दिया गया। अच्छा, यही ठीक साजिद है, हाँ, ये साजिद, इनका भी नाम डाला गया। आप इनके बारे में भी पूछ सकते हैं ये बात। आपके पास तो सारे प्रूफ है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास सारी चीज़ है। हम ये सारी चीज़ मेरे पास में हम लेके घूम रहे हैं कि सारा एविडेंस है मेरे पास में कि हम किस दिन कहाँ पे थे, ये चीज़ हम। अच्छा, ऐसी परिस्थिति है क्या, आन पड़े घर परिवार था, अपने ही परिवार थे, वो मिल बैठ के सुलह की भी तो आपने कोशिश की? देखिए, मैंने 10 महीना सुलह की। आप उनके जो रिश्तेदार लोग हैं ना, आप उनसे जाके पूछिए कि हसन ने ऐसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा, क्योंकि मुझे रिश्ता चलाना था। लेकिन जहाँ पे लालच होता है ना, वहाँ पे आप रिश्ता नहीं संभाल सकते। और आप लालच किसी का कब तक भरिएगा? भाई साहब, हम अपने बाप की पूरी दौलत भी दे देंगे ना, तो आपका लालच ख़त्म नहीं होने वाला। और जो एलिगेशन उन लोगों पे ऑलरेडी लगा हुआ है कि वो लोग पहले भी दूसरे के यहाँ से 3,60,000 रुपये, हम ये भी, और नाम तो हम किसी के भी बहन बेटी का हम इज्जत नहीं ले सकते, लेकिन इतना हम ज़रूर आपको क्लू दे सकते हैं कि 3,60,000 रुपये उन्होंने शादी के नाम पे दूसरे से पहले लिया है। आप इस चीज़ का भी जाके पता कर सकते हैं। वो औरत अपने बेटा पे रेप प्लस मेंटेनेंस का केस कर दी है, वो दूसरे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने के लिए निकलेगी रोड पे। ये बात आप पूरा आढ़ा से पूछिए जाके कि हसन इमाम क्या लड़का है और क्या है नहीं है। हम ऑलरेडी यहाँ पे पंचायत समिति का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और पिछले 13 साल से हम आरजेडी में युवा नेता है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे कोई नेतागिरी नहीं हो रहा। सबसे बड़ी चीज़ है मेरी बहन का है। मात्र 10 महीना शादी को हुआ, 10 महीना में अगर 10 दिन भी वो खुश रहती ना वहाँ पे, तो हमको कोई तकलीफ नहीं था उस चीज़ के लिए। और बाकी चीज़ के लिए मेरे जितनी चीज़ थी मैंने डीजीपी साहब को भी एविडेंस दे दिया, एसडीपीओ में भी दे दिया, एसपी ऑफिस में भी दे दिया, डीआईजी मुंगेर को भी दे दिया और थाना प्रभारी को भी दे दिया मैंने। अब आप जाके ये सवाल उन लोगों से पूछिए कि आपके घर में 12:15 पे जो मैटर हुआ था, जो भी हुआ था, आपने जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश की है, उस चीज़ के ऊपर आपको 14 घंटा कहाँ लग गया था थाना पहुँचने में? आप बताइएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो रात था तो रात में कौन थाना पुलिस जाएगा? एक बात बताइए, 100 डायल करना कौन सा बड़ा चीज़ है? आप नहीं कर सकते थे, आपके घर के बगल वाला करता। चोरी जब डकैती होता है, कुछ भी होता है, तो 10 लोग को पता चलता है। जब आप ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे कि 10 लोग आके किया था और आपके साथ इस तरह का बदसलूकी किया है, तो आप तो देखिएगा ना। और इस चीज़ का हमको 2 दिन के अंदर में क्लीन चिट मिल जाएगा, और जब क्लीन चिट मिलेगा तो उसके बाद हम मानहानि का केस करेंगे उसके ऊपर कि आप एक रेस्पेक्टेड सिविलियन के ऊपर में आप इस तरह का एलिगेशन नहीं लगा सकते। सिर्फ औरत का इज्जत नहीं होता है, मर्द का भी इज्जत होता है। सिर्फ औरत रोड पे इज्जत लेके नहीं घूम रही है, एक मर्द का भी एक वकार होता है, एक इज्जत होता है। आप उसके साथ नहीं खेल सकते हैं। अब लोगों से भी जानने का बिल्कुल, प्रयास आप हर से पूछ करूंगा सकते हैं कि देखिए भाई, इन पे जो आरोप लगा है, इनके आस पड़ोस के लोग जो रहने वाले हैं, उनका इमाम भाई के प्रति क्या है मानने का नज़रिया? पूछ सकते। सर, मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसी गांव से हैं, इसी कस्बे से, आढ़े से? मैं आढ़ा पंचायत का निवासी हूँ। आढ़ा पंचायत, आढ़ा ग्राम के भविष्य से निवासी हूँ और 2000 में हम मुखिया हुए थे। प्रथम जो चुनाव पंचायती राज का जो प्रथम चुनाव हुआ था, उसमें हम मुखिया हुए थे। 5 साल अपनी कार्यवाही करके समाप्त हो गया। अच्छा, मेरा ये सवाल है। हाँ, बोलिए। कि आप पंचायत का प्रतिनिधित्व किया, तो आप सभी को बेहतर ढंग से अपने नगरवासियों के लिए आप जानते होंगे। तो आपका एक मोहल्ले का एक निवासी पे एक आरोप लगाया है कि वो उनके घर पे जाते हैं, छिनताई करते हैं, रेप करने की कोशिश करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। तो आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल झूठा आरोप, बिल्कुल झूठा आरोप है। मैं डंका के चोट से बोल सकता हूँ कि बिल्कुल झूठा आरोप है, डंका के चोट से। कब से जानते हैं इस युवक को आप, हसन इमाम को? कब से जानते हैं? जब से ही पैदा हुआ तब से इसको जानते हैं हम। हाँ। और जब से जो आरोप लगाया है, जब से वो पैदा हुआ उसको भी जानते हैं हम। ये पैदा हुआ, हसन इमाम जब से पैदा हुआ तब से हसन इमाम को जानते हैं, और जो आरोप लगाया उसको भी हम जानते हैं। जब से पैदा हुआ, मेरे सामने सब पैदा हुआ। बिल्कुल झूठा आरोप है, मैं डंका के चोट से बोल सकता हूँ। मतलब इन पे जो आरोप लगाए गए वो झूठा लगा? बिल्कुल झूठा, बिल्कुल झूठा, बिल्कुल झूठा। मैं डंका के चोट से बोल सकता हूँ।
चलिए, आप बहुत धन्यवाद आपका। मैं यही जानने के लिए इस आढ़ा के मुख्य पद पे पहुंचा था। क्या लगातार सोशल मीडिया पे 2-3-4-10 दिनों से ये जो है ना खबरें बिल्कुल प्रकाशित हो रही झूठा आरोप है। किसी का कोई भी कहीं भी पूछेगा, बिल्कुल झूठा। हसन इमाम मेरे सामने पैदा हुआ और जो आरोप लगाया वो भी मेरे सामने पैदा हुआ और दोनों गांव के हैं और सब सगा संबंधी है। दोनों पक्ष निष्पक्ष, दोनों आरोपी है या जो भी है, दोनों पक्ष विपक्ष दोनों अपने लोग हैं, अपने सब है, रिश्तेदार है समझिए। अब मैं दोनों को जानता हूँ और बिल्कुल झूठा आरोप मैं डंका के चोट से बोलता हूँ। हाँ। चलिए, आपका धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम जान सकता हूँ? मोहम्मद इकबाल साहब, हसन इमाम नाम करके व्यक्ति पे आढ़ा के FIR दर्ज करवाया है कि उनके घर पे चोरी हुई, डकैती हुई, छिनताई हुई, उनसे जो है ना गलत हरकत करने की कोशिश की गई। तो आप हसन इमाम पे ये आरोपों को कैसे देखते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत शरीफ लोग हैं वो लोग, पूरे गांव इलाका के शरीफ लोग हैं वो, जहाँ जिसका नाम दिया गया है बिल्कुल शरीफ लोग है, लड़के लोग हैं। घर भर उसका बहुत शरीफ है, कोई सोच ख्वाब में भी नहीं सोच सकता है ना। हम तो बड़ा बाबू से भी कह दिया था थाने में जाकर के। मैं आया था बड़ा बाबू। अच्छा, बड़े बाबू घर तक पहुँचे थे तो आपने रोड पर बताया था और भी लोग बताया। अच्छा, ये कहा जाता, बोल रहे थे युवती कि उनके साथ सही में ये सब चीज़ें हुई, लेकिन आपका ये कहना है बिल्कुल गलत है, सब गलत हुआ है ना। और आप खुद आइडिया लगा सकते हैं अपना मंतिक से, बिल्कुल गलत।